गुड आफ्टरनून हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में देखिए अब तक की बड़ी खबरें। चूड़धार में 60 साल बाद मई माह में गिरे फाहे, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने देखा अद्भुत नजारा। हरियाणा के राज्यपाल ने नवाजे जोगिंद्रनगर के ज्योतिषी लेख राज शर्मा। 3 पुल बनने से 25 पंचायतों की 70,000 आबादी को मिलेगी सड़क सुविधा। मंडी में दिव्यांगजनों के लिए अलग से बोर्ड बनाने की मांग। निरमंड के टिकरी गांव में लोक संस्कृति को बचाने का संकल्प। उन्नीस के बाद मई माह में पहली बार चूड़धार में हिमपात हुआ है। 500 से अधिक श्रद्धालु इस अद्भुत नजारे को देखने के गवाह बने। बर्फबारी के बाद चूड़धार का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। चूड़धार में बर्फबारी होने से गिरिपार क्षेत्र के तापमान में भी भारी गिरावट आई है। सोमवार को नौहराधार व हरिपुरधार क्षेत्र का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूड़धार समेत समूचे गिरिपार क्षेत्र में रविवार सुबह से ही तेज हवाएं चलने के साथ तेज बारिश व कई स्थानों पर ओलावृष्टि का सिलसिला जारी है। चूड़धार में रात को अंधड़ चलने के साथ ही बर्फबारी शुरू हुई। सोमवार सुबह भी करीब 8 बजे तक बर्फबारी जारी रही। तूफान आने व बर्फबारी के कारण चूड़धार में पिछले 24 घंटों से बिजली गुल है। गिरिपार क्षेत्र के सैकड़ों गाँव में पिछले 30 घंटों से अंधेरा है। बर्फबारी होने पर सभी श्रद्धालुओं को सुबह 8 बजे से पहले ही वहां से वापस भेज दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन ऊर्जा 2022 का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय थे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शर्मा के ज्योतिष शास्त्र में किए कार्यों के लिए मशहूर लेखराज शर्मा को सम्मानित किया। वे जोगिंद्रनगर के रहने वाले हैं। विशेष रूप से पंडित अजय बानी, गोपाल राजू व आचार्य राजेश ओझा ने इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। कैप्टन डॉक्टर लेखराज शर्मा विशेष रूप से इस सम्मेलन में आमंत्रित सदस्य थे। सम्मेलन में परिचर्चा में टैरो कार्ड रीडर, वास्तु विशेषज्ञ, वैदिक ज्योतिष विशेषज्ञों ने विचार रखे। चेहरा पढ़ना, आभा पढ़ना, पूरे शरीर का विश्लेषण करना व अध्ययन करना ये सामुद्रिक शास्त्र में आता है। इसके बारे में लेखराज शर्मा ने बताया कि तिल विचार, अंग फड़कना, माथे पर हलचल होना, नेत्र फड़कना, कंधे फड़कना तथा नाभि का फड़कना, ये सब सामुद्रिक शास्त्र के विषय हैं। गुलेर से नगरोटा सूरियां जरोड ज्वाली फतेहपुर सड़क पौंग डैम के किनारे बनाई गई है। यदि इस सड़क पर बनने वाले पुलों का निर्माण शीघ्र हो जाए तो 25 पंचायतों के करीब 70,000 आबादी के ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। करीब 25 किलोमीटर दूरी फतेहपुर जाने के लिए कम हो जाएगी तथा ज्वाली जाने के लिए नगरोटा सूरियां से दूरी करीब 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस सड़क के निर्माण कार्य के लिए सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता त्रिलोक चौधरी का सबसे बड़ा योगदान रहा। इन्हीं के प्रयासों से आज ये सड़क बनी है, लेकिन पुलों के निर्माण न होने के कारण इस सड़क का किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा। त्रिलोक चौधरी द्वारा एक सेमिनार लगाया गया जिसमें विस्तार से 3 पुलों पर बताया गया। पुलों पर सड़क 25 करोड़ भी खर्च कर दे तो ये सड़क पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी। हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की मासिक बैठक भूतनाथ मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता दिव्यांग कल्याण संस्था की अध्यक्ष हेमलता पठानिया ने की। हेमलता पठानिया ने कहा कि आज की बैठक में दिव्यांग जनों के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने दिव्यांग कल्याण संस्था की तरफ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी से मांग की है कि जल्द से जल्द मंडी में दिव्यांगजनों के लिए अलग से बोर्ड बैठाया जाए ताकि दिव्यांगजनों को तुरंत न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश सहित जिला मंडी में भी हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों से भेदभाव किया जा रहा है। बल क्षेत्र के गलमा की रहने वाली दिव्यांग महिला के साथ मकान बनाने में भेदभाव का मामला देखने को मिला है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांग महिला ने मकान का कार्य जब शुरू किया था तो उसका नाम लिस्ट से हटाकर किसी और को दे दिया गया। मेरा नाम हेमलता फाणिया है। मैं हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की जिला प्रधान हूँ। आज जो है हमारी मासिक बैठक हो रही है और इस बैठक में सबसे पहले मैं एक चर्चा करना चाहूँगी कि हमारे संस्था के पास एक मामला आया हुआ है जिसमें एक महिला हिमा देवी जो 40% दिव्यांग है और हरिजन जाति से संबंध रखती है, उसकी पंचायत जो है गलमा पंचायत पड़ती है, विकास खंड बल पड़ता है। उसमें जो है प्रधान इनके घर में आकर बोल के जाती है कि आपका नंबर जो है पहले नंबर पर आपका मकान है और आप जो है इसका मटेरियल वगैरह फिंकवा दो और आपके अकाउंट में जो है पैसा आ जाएगा। उसके तुरंत बाद इन्होंने जब वहाँ मटेरियल फेंक दिया उसके बाद जो है ये लिस्ट जो है चेंज कर दी गई और इसका नंबर जो है 10वें नंबर पे डाल दिया गया और वो जो इसका जो मकान है वो किसी और को दे दिया गया। और इसको मतलब चुप कराने के लिए इन्होंने एक कर दिया गया है कि एक किसी का मकान है जो वो लेना नहीं चाहता है तो आप जो है वेलफेयर के थ्रू इस मकान को ले सकते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि एक इसको आश्वासन दिया जा रहा है, ये होगा कि नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन दिव्यांगों के साथ ऐसा व्यवहार पंचायतों में भी हो रहा है और हर एक जगह हो रहा है। तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं कि दिव्यांगों के साथ पंचायतों में बहुत भेदभाव होता है, उनके साथ बहुत अनदेखी की जाती है। तो आप ऐसे दिव्यांगों के मामलों को जो है प्राथमिकता के आधार पर लें ताकि दिव्यांगों के साथ ऐसी कोई भी आगे के लिए ऐसी घटना ना हो। तो दूसरा हमारा ये है कि जैसे कि सुंदरनगर में एक मानसिक रूप से परेशान दिव्यांग लड़की के साथ रेप का मामला हमारे ध्यान में आया हुआ है। एक तरफ सरकार दिव्यांगों के लिए बहुत से कानून बना रही है और भी कानून बने भी हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कहीं भी लागू नहीं है क्योंकि उस लड़की के साथ जो रेप हुआ है वो एक सरकारी नौकरी करता है और एसडीएम के कार्यालय में है। ये बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे जो है हमारे दिव्यांग लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है और हमारी बच्चियां जो है सुरक्षित नहीं है। तो हम उपायुक्त महोदय से अनुरोध करते हैं कि जो हमारा 2016 कानून बना है जिस कमेटी की मैं भी मेंबर हूँ, लेकिन जमीनी स्तर पर इसमें काम नहीं हो रहा है। हमारा जो एक जज जो इसमें होता है एक अलग से बोर्ड होता है वो नियुक्त किया जाए यहाँ पे ताकि हमारे जो केस है वो प्राथमिकता के आधार पर किए जाए। एसडीएम हमारे इसमें चेयरमैन है लेकिन वो अपने स्तर पर जितना उनके दायरे में आता है वो उतने ही काम कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ऐसे कृत्य दिव्यांगों के साथ करते हैं उनको जो सजा का प्रावधान है वो सजा उनको मिलनी चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि हमारी एक बच्ची है, इसका नाम है आरती, ये दोनों हाथों से अपंग है, 75% तक दिव्यांग है और इसके 3-4 बार पथरी के ऑपरेशन हो चुके हैं। और उपायुक्त महोदय से मैंने इसको अभी 5-6 तारीख को मिलवाया था तो उन्होंने इसके ऑपरेशन के लिए रेड क्रॉस से भी हमें भरी थी अपने भाटिया जी ने, उनके पास वो कागज शायद पहुंच गए होंगे लेकिन अभी तक इसका ऑपरेशन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। और इसके फादर को जो है हार्ट अटैक हुआ था और जिसका जो उनकी जबड़े की सर्जरी भी हुई है। ये अति गरीब परिवार है तो मैं चाहती हूँ कि इसका जो ऑपरेशन का है वो जल्द से जल्द करवाया जाए। जिला संस्कृति एवं भाषा विभाग कुल्लू के सौजन्य से लुप्त होती जा रही लोक संस्कृति को पुनः उजागर करने की मुहिम के अंतर्गत निरमंड क्षेत्र की टिकरी गांव में पहली मासिक सांस्कृतिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए संकल्प फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रजत शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति तथा धरोहर को पुनर्स्थापित करने के लिए संकल्प फाउंडेशन भी भाषा एवं संस्कृति विभाग के साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएगी। बहुत जल्द निदेशक भाषा संस्कृति विभाग डॉक्टर पंकज ललित से भी इस विषय पर बात करेंगे। आजकल निरमंड क्षेत्र में चल रहे माता के त्योहार के लोक संस्कृति से जुड़े हुए दुर्लभ गीतों का गायन भी किया गया। संगोष्ठी में निरमंड खंड के वरिष्ठ साहित्यकार श्री दीपक शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला कुल्लू के सौजन्य से निरमंड खंड के तहत टिकरी गांव में मासिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक
संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता संकल्प फाउंडेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष श्री रजत शर्मा ने की और इस मौके पर विशेष रूप से समाज सेवी गुरदर्शन शर्मा भी उपस्थित रहे। संगोष्ठी में विविध पहलुओं पर चर्चा, परिचर्चा, संवाद, परिसंवाद चला। 1 घंटे की इस परिचर्चा के उपरांत आजकल चल रहे विधि माता पर्व के उपलक्ष्य में जो गीत गाए जाते हैं उसका भी स्थानीय महिलाओं ने गायन किया। संकल्प फाउंडेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रजत शर्मा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि इस प्रकार के आयोजन विभाग कर रहा है। इसके लिए हम विभाग के विशेषकर जिला भाषा अधिकारी कुल्लू सुश्री सुनीला ठाकुर के बहुत बहुत आभारी है, जो इस प्रकार से इस क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में इस प्रकार की पहल कर रहे हैं। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।